बोर्ड एग्जाम वालों ने सीधा सीधा बोल दिया है कि आप लोगों ने ये करी 8 गलतियां तो बच्चे हो जाएंगे बिल्कुल सीधे सीधे फेल। आपको बता दें उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है और आप कहेंगे कि सर ये तो बताओ कौन सी वो गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं। हाँ भाई, तुम कर रहे हो गलतियां, तभी तो बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि फेल हो जाते हैं। आखिरकार वो फेल तो मैं करते क्यों हैं, कोई तो वजह होगी। ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण बच्चा फेल हो रहा है लगातार, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे कोई भी बच्चे फेल हों। आपके बोर्ड एग्जाम फरवरी में सभी बोर्ड के लगभग स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों से सब बस इतनी विनती है कि इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और उसके बाद में जो इसमें बताई गई बातें हैं उनको आप गलती से मत दोहराना, नहीं तो आप लोग भी उस लिस्ट में शामिल हो जाओगे जो कि फेल वाली लिस्ट है। सबसे पहले नंबर की है शेड्यूल ना बनाना। आप लोगों को बता दें, ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो बिना शेड्यूल के पढ़ रहे हैं, भाई बिना शेड्यूल के पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी उनकी। और आप लोगों को बता दें, या तो फिजिक्स को समय देता रहेगा, या केमिस्ट्री को देता रहेगा, या बायोलॉजी देता रहेगा, और हिंदी इंग्लिश को तो कोई वैल्यू समझते ही नहीं है। भाई बच्चों के मन में ये धारणा आ गई है कि हिंदी तो एक दिन पहले पढ़ के हम दे आएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे करते नहीं। कमेंट में बताना आप लोगों ने क्या ऐसे किया है कि हिंदी को 2 दिन पढ़ के आप लोग देने चले जाते हो। तुम कहते हो सर 70-72 नंबर तो ऐसे आते हैं। अरे भाई, हिंदी जो है आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाला काम करती है ये, ठीक है, आपके व्यवहार को सही करने का काम करती है। उसकी जो रचनाएं हैं बहुत इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, कहानियों से सीख मिलती है, ठीक है। तो उन्हें आप रटने की जगह पर समझने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरा नंबर का है सिलेबस को ना समझना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सिलेबस समझा नहीं है, रट्टा मारने में लगे पड़े हैं, पढ़ने में लगे पड़े हैं। भाई पहले एक फोकस होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस हमें कब तक खत्म करना है। मेरे हिसाब से लास्ट जनवरी तक सभी लोगों का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी की अपने अपने टीचर पे आप लोग देख लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री या इंग्लिश वगैरह जहां भी आप पढ़ते हैं कि उनका सिलेबस कितना हो गया। कोशिश करना कि इसी मंथ में आपका ये खत्म हो जाए, ठीक है। और सिलेबस समझने बाद में आपको क्या काम करना है, उसमें ये देखना है कि कौन से चैप्टर्स कितने वेटेज के हैं, कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा नंबर की आती है। जो सबसे ज्यादा नंबर की यूनिट है उसे आप सबसे पहले पढ़ो, और जो बेसिक यूनिट है उसे पढ़ना सबसे लास्ट में, ठीक है, कम नंबर वाली। लेकिन आपको पहले सिलेबस को समझना पड़ेगा कि किसको हमें चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, किसको लास्ट में पढ़ना है, किसको कब करना है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा नंबर है पढ़ाई में फोकस ना रखना। आपको बता दें, पढ़ने के लिए आप जा जरूर रही हो, लेकिन आपका पढ़ाई में ही फोकस नहीं है तो आप भाई फेल तो निश्चित हो ना। क्योंकि आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, आप उसे सीरियस लोगे नहीं, है ना। तो आप उसमें मनगढ़ंत कहानियां लिख के हो सकता है आ जाओ, हो सकता है कि आप लोग वहां पर गाने वगैरह लिख के चले जाते हैं। बहुत से लोग कहाँ की स्टोरी बना के लिख के चले जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने भी ऐसा किया तो हो सकता है कि आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाए। तो मेरा मानना यह है कि भैया समय पर रहते अभी आप अपनी इस गलतियों को सुधार लीजिए, जिससे कि आगे चलकर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। अगला है चौथे नंबर का पॉइंट है पिछले साल के प्रश्न पत्र को ना लगाना। अगर आप लोग भी उनमें से ऐसे हो जो पिछले साल के कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी आपने नहीं देखे, है ना, किस टाइप की लैंग्वेज आ रही है, कौन सी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस चैप्टर से क्वेश्चंस बन रहे हैं वो किस टाइप के बन रहे हैं। तो भाई ये आपको तभी पता चलेगा जब पिछले साल के क्वेश्चंस को करेंगे, तभी आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई पिछले साल ऐसा क्वेश्चन आए थे, अरे ये तो हमको आते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। भैया आपको पता ही नहीं कि कैसा पेपर बना था पिछले साल का, 22 का, 23 का, 24 का। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और जो उसका लेवल है, लेवल भी आप तभी पता लगा पाएंगे जब उनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको बता दें अगले नंबर का है कॉपी ना भरना। आप लोगों को बता दें ये भी फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप पेपर के अंदर कॉपी भरोगे ही नहीं तो टीचर नंबर कहां से देगा। और टीचर ये बोलते हैं कि भाई बच्चा कुछ लिखे तो सही। तो कुछ लिखने का मतलब ये मत समझ रखना कि कुछ भी लिख देते हो, ना ना वो गलत है। कुछ लिखने का मतलब है कि जो प्रश्न के अंदर दे रखा है। जैसे कि एग्जाम्पल, हमारे बायोलॉजी में एक प्रश्न आता बहुब्रूढ़ता पर टिप्पणी करो, पिछले साल आया था, तो उसी से रिलेटेड लिखना है। जब एक बीज में बहुत सारे भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो बहुब्रूढ़ता कहलाते हैं। बात खत्म हो गई। तो मैंने क्या काम किया, मैंने उसी हेडिंग में से आंसर निकाला, उसी से रिलेटेड निकालोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, उस पर आपको नंबर मिल भी जाएंगे। बात समझ में आई नहीं। स्वयं परागण, उसी पुष्प का परागण उसी पुष्प में वर्तिका का बनाएगा, स्वयं परागण हो गया।
मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यकीन मानिए कि प्रश्न के अंदर से ही आप थ्योरी बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को छांटिए और उन्हें आप सॉल्व जरूर करना और हर प्रश्न का जवाब देकर आना। जवाब दोगे तभी वो कुछ ना कुछ नंबर आप लोगों को देंगे, तभी आप पास हो पाओगे। अगर आपने कॉपी खाली छोड़ दी तो भाई पास होने की संभावना खत्म हो जाएगी। और वो आपको किस बेस पे मतलब कि पास करें, किस बेस पे नंबर दें, जब आपकी कॉपी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। ठीक है, अगले नंबर का है स्टडी मटेरियल की कमी और टाइम मैनेजमेंट ना होना। आपको बता दें, बोर्ड एग्जाम देने के लिए गए, आज के समय की समस्या बता रहा हूं मैं, बच्चे 5-6 प्रश्नों को में भी 1 घंटे का समय लगा लेते हैं, सच बता रहा हूं मैं। लेकिन 1 घंटे में आपके कम से कम बता रहा हूं 12 से 14 क्वेश्चन करने चाहिए आप लोगों को। तो आपको पता है टाइम मैनेजमेंट की भारी कमी है। इसी कारण बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लिख लेते हैं, थ्योरी बना लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में उनके 5 नंबर के 3-3 नंबर के कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रैंक है, उनके जो नंबर है, वो पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं और बाद में उनको पछतावा होता है कि ये क्या हो गया। आप लोगों को बता दें, शुरुआत में कितने नंबर के आएंगे, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन भाई असली जो नंबर मिलते हैं वो लास्ट के क्वेश्चन से मिलते हैं, 3-3, 5-5 नंबर से। तो वो आप लोगों के नहीं छूटने चाहिए। अगर आप चाहते हो नहीं छूटने, तो उसके लिए आपको चाहिए बेस्ट स्टडी मटेरियल। और बायोलॉजी में अगर स्टडी मटेरियल की बात करें तो बायोलॉजी घुट्टी हमारी तैयार है एकदम। जिस किसी भी बच्चों को चाहिए हो वो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है, कमेंट करके भी बता देना जिसको भी चाहिए हो या किसी दोस्त को चाहिए हो। ठीक है, आप लोगों को बता रहे हैं स्टडी मटेरियल बेस्ट होगा, तो वहां से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक पता चल जाएगा कौन से प्रश्न में कितनी लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, कहां तक आप लोगों को काम करना है, 5 नंबर में कितनी थ्योरी लिखनी है, 2 नंबर में, 3 नंबर में कितनी थ्योरी लिखनी है। ये सारी बातें हमारी बायोलॉजी घुट्टी में दी गई हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही काम की होंगी। तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए जिससे टाइम मैनेजमेंट हो सके और आप अपनी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी मैथ हो, अपने बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उनको आप लोगों को सॉल्व जरूर करना चाहिए। अगला नंबर का है सलाह को नजरअंदाज करना। अगर आप लोगों ने सलाह को नजरअंदाज कर दिया, अब ये सलाह कौन देते हैं, या तो आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, या आप लोगों के अच्छे दोस्त दे सकते हैं, या आपके अच्छे टीचर्स दे सकते हैं। तो आप लोगों को बता दें, घर वालों की बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से आप निकाल देते हो। इस जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनकी बात तुम खुद नहीं मानते हो, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर की बात को भी नहीं मानते हैं। तो आपको बता दें, टीचर हर साल बच्चे उनके एग्जाम देने के लिए जाते हैं।